तो आज का चैप्टर का हम लोगों का नाम है आवर्त सारणी। इस चैप्टर को हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में आज खत्म करेंगे हम लोग इस चैप्टर को। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया? मोसले ने। आधुनिक आवर्त सारणी नियम किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त हैं? 7। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह हैं? 18। आधुनिक आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम। समूह 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? क्षार धातु। समूह 2 के तत्व क्या कहलाती है? क्षारीय पृथ्वी धातु। समूह 17 के तत्व क्या कहलाते हैं? हैलोजन। समूह 18 के तत्व क्या कहलाते हैं? निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस की संयोजकता कितनी होती है? 0। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। सबसे अधिक धात्विक गुण किस तत्व में होता है? सीजियम में। सबसे अधिक अधात्विक गुण किस में होता है? फ्लोरीन में। एक ही समूह के तत्वों में क्या समान होता है? बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार कैसा होता है? घटता है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार कैसा होता है? बढ़ता है। धात्विक सामान्यता किस ओर पाई जाती है? बाईं ओर। अधात्विक सामान्यता किस ओर पाई जाती है? दाईं ओर। उपधातु का उदाहरण है सिलिकॉन। ट्रांजिशन तत्व किस समूह में होते हैं? समूह 3 से 12 तक। लेंथेनाइड किस आवर्त में होते हैं? छठे आवर्त में। एक्टिनाइड किस आवर्त में होते हैं? 7वें आवर्त में। कौन सा तत्व तरल अवस्था में पाया जाता है? पारा। आवर्त सारणी के जनक किसे कहा जाता है? मेंडलीव को। मेंडलीव का आवर्त नियम किस पर आधारित था? परमाणु भार पर। कौन सा तत्व हीरा और ग्रेफाइट दोनों रूप में मिलता है? कार्बन के रूप में। कौन सी गैस गुब्बारों में भरी जाती है? हीलियम। रासायनिक अभिक्रिया में कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? संयोजक इलेक्ट्रॉन। आधुनिक आवर्त नियम दिया था मोसले ने। आधुनिक आवर्त नियम आधारित है परमाणु क्रमांक पर। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल आवर्त है 7। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल समूह है 18। पहला आवर्त कितने तत्व का होता है? 2 तत्व का। दूसरा और तीसरा आवर्त कितने तत्व के होते हैं? 8 तत्व के। चौथा और पांचवा आवर्त कितने तत्व के होते हैं? 18 तत्व के। छठा आवर्त कितने तत्व के होते हैं? 32 तत्व। 7वां आवर्त है अपूर्ण। समूह 1 के तत्व कहलाते हैं क्षार धातु। समूह 2 के तत्व कहलाते हैं क्षारीय पृथ्वी धातु। समूह 17 के तत्व कहलाते हैं हाइड्रोजन। समूह 18 के तत्व कहलाते हैं निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस की संयोजकता है 0।
क्षार धातुओं की संयोजकता है 1। क्षारीय पृथ्वी धातु की संयोजकता है 2। सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। सबसे अधिक धात्विक तत्व है सीजियम। सबसे अधिक अधात्विक तत्व है फ्लोरीन। तरल धातु है पारा। तरल अधातु है ब्रोमीन। धातुएं सामान्यतः पाई जाती है बाईं ओर। अधातुएं सामान्यतः पाई जाती है दाईं ओर। उपधातु का उदाहरण है सिलिकॉन। एक ही समूह में पाए जाते हैं समान संयोजक इलेक्ट्रॉन। एक ही आवर्त में होते हैं समान ऊर्जा स्तर। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। संयोजक इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में। ट्रांजिशन तत्व होते हैं समूह 3 से समूह 12 तक। लैंथेनाइड कहलाते हैं दुर्लभ मृदा तत्व। एक्टिनाइड होते हैं रेडियोधर्मी। कार्बन का उपधातु रूप है ग्रेफाइट। हीरा किस तत्व का अपरूप है कार्बन का। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है सीजियम। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु है फ्लोरीन। गुब्बारों में प्रयुक्त गैस होती है हीलियम। आवर्त सरणी के जनक है मेंडलीफ। हाइड्रोजन को किस समूह में रखा गया है समूह 1 में। हाइड्रोजन किसका गुण दिखाता है धातु और अधातु दोनों। आधुनिक आवर्त सारणी में एक ब्लॉक के तत्व अलग नीचे रखे गए हैं। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन। परमाणु क्रमांक दर्शाता है प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु का रासायनिक गुण निर्भर करता है संयोजक इलेक्ट्रॉन पर। एक ही समूह के तत्व के गुण समान क्यों होते हैं समान संयोजक इलेक्ट्रॉन के कारण। परमाणु आकार सबसे छोटा होता है ऊपरी दाएं कोने में। परमाणु आकार सबसे बड़ा होता है निचले बाएं कोने में। आयन बनने पर धातु इलेक्ट्रॉन खोती है। आयन बनने पर अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। धनायन बनने पर परमाणु आकार घटता है। ऋणायन बनने पर परमाणु आकार बढ़ता है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है। विद्युत ऋणात्मक का क्रम आवर्त में बढ़ता है। विद्युत ऋणात्मक का क्रम समूह में घटता है। निष्क्रिय गैसों का ऑक्साइड है नहीं बनता है। सबसे अधिक स्थिर तत्व है निष्क्रिय गैस। हैलोजन सामान्यतः कितनी संयोजकता दिखाते हैं 1। हैलोजन किस प्रकार के तत्व है अधातु तत्व है। क्षार धातुएं पानी से अभिक्रिया करती है तेजी से तीव्रता से। क्षार धातुएं सामान्यतः पाई जाती हैं मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। ट्रांजिशन तत्वों की विशेषता है परिवर्तित संयोजकता। ट्रांजिशन तत्व प्राय होते हैं रंगीन। कॉपर आयरन निकेल
ट्रांजिशन तत्व होते हैं। लेथेनाइट का परमाणु क्रमांक 57 से 71 तक होते हैं। एक्टिनाइट का परमाणु क्रमांक 89 से 103 तक होते हैं। एक्टिनाइट सामान्यतः होते हैं रेडियोधर्मी। आवर्त सारणी में कुल तत्व लगभग होते हैं 118। आधुनिक आवर्त सारणी में एस ब्लॉक के तत्व समूह 1 से 2 तक होते हैं। पी ब्लॉक के तत्व समूह 13 से 18 तक होता है। डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं ट्रांजिशन तत्व। एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं आंतरिक ट्रांजिशन तत्व। बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व है क्षार धातु। बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व है हैलोजन। बाहरी कक्षा पूर्ण होने पर तत्व कहलाता है निष्क्रिय गैस। आवर्त सारणी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। पृथ्वी की परपटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु है एल्युमिनियम। कार्बन की संयोजकता है 4। नाइट्रोजन की संयोजकता है 3। ऑक्सीजन की संयोजकता है 2। हाइड्रोजन की सामान्य संयोजकता है 1। निष्क्रिय गैसों की रासायनिक क्रियाशीलता है अत्यंत कम। समूह 18 के तत्वों का बाहरी कक्षा पूर्ण है। सबसे अधिक आयनीकरण ऊर्जा है हीलियम। आयनीकरण ऊर्जा आवर्त में बढ़ती है। आयनीकरण ऊर्जा समूह में घटती है। इलेक्ट्रॉन अभिरुचि सबसे अधिक क्लोरीन है। परमाणु क्रमांक 6 वाला तत्व है कार्बन। परमाणु क्रमांक 8 वाला तत्व है ऑक्सीजन। परमाणु क्रमांक 11 वाला तत्व है सोडियम। परमाणु क्रमांक 17 वाला तत्व है क्लोरीन। परमाणु क्रमांक 18 वाला तत्व है आर्गन। धातु का ऑक्साइड है क्षारीय। अधातुओं का ऑक्साइड है अम्लीय। उपधातुओं का ऑक्साइड है उभयधर्मी। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। आवर्त सारणी रसायन विज्ञान की मूल आधारशिला है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन अभिरुचि वाला तत्व है क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन अभिरुचि समूह में ऊपर से नीचे घटती है। आवर्त में इलेक्ट्रॉन अभिरुचि बढ़ती है। सबसे अधिक आयनीकरण ऊर्जा हीलियम है। सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा है सीजियम। धातुओं की विद्युत चालकता है अधिक। अधातुओं की विद्युत चालकता है कम। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। पारा किस ताप पर तरल रहता है सामान्य ताप पर। हैलोजन का प्राकृतिक रूप द्विपरमाणुक होता है। निष्क्रिय गैसों का प्राकृतिक रूप एक परमाणुक होता है। क्षार धातुएं रखी जाती है केरोसिन में। सोडियम का प्रतीक है Na। पोटेशियम का प्रतीक है K। आयरन का प्रतीक चिन्ह है Fe। तांबा का प्रतीक है Cu। चांदी का प्रतीक है Ag। सोने का प्रतीक है Au।
पारे का प्रतीक है Hg। सबसे अधिक प्रचुर गैस है नाइट्रोजन। वायुमंडल में 78% पाया जाता है नाइट्रोजन। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग 21%। ओजोन किस तत्व का अपरूप है? ऑक्सीजन का। सल्फर का अपरूप है रूबिक और मोनोक्लिनिक। कार्बन के अपरूप है हीरा और ग्रेफाइट। धातुओं की चमक का कारण है मुक्त इलेक्ट्रॉन। धातुओं की अधात धर्मीयता है उच्च। धातुओं की तन्यता है उच्च। अधातु सामान्यतः होते हैं भंगुर। उपधातु के गुण है धातु और अधातु दोनों होते हैं उपधातु में। हाइड्रोजन का स्थान आवर्त सारणी में है अद्वितीय। हाइड्रोजन को हैलोजन भी कहा जाता है? नहीं कहा जाता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s। निष्क्रिय गैसों का नाम इसलिए पड़ा क्रियाशील बहुत कम होने से। सबसे अधिक स्थिर इलेक्ट्रॉन विन्यास है ऑक्टेट। एस ब्लॉक तत्वों की संयोजकता है स्थिर। पी ब्लॉक तत्वों की संयोजकता है परिवर्ती। ट्रांजिशन तत्वों में रंग का कारण है डी कक्षा के अपूर्ण इलेक्ट्रॉन। ट्रांजिशन तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं? हाँ। आयरन का उपयोग मुख्यतः स्टील निर्माण में होता है। कॉपर का उपयोग विद्युत तारों में किया जाता है। एल्यूमीनियम हल्का होने के कारण उपयोग इसका होता है विमान निर्माण में। सोना सबसे अधिक है तन्य धातु में। चांदी सबसे अच्छी है विद्युत का चालक। पारा का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। हैलोजन शब्द का अर्थ है लवण बनाने वाला तत्व। क्लोरीन की क्रियाशीलता सर्वाधिक होती है। क्लोरीन का उपयोग जल को शुद्धिकरण करने में। आयोडीन का उपयोग किया जाता है एंटीसेप्टिक में। ब्रोमीन का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। समूह में ऊपर से नीचे अधात्विक गुण घटता है। धातुओं की ऑक्साइड प्रकृति क्षारीय होती है। अधातुओं की ऑक्साइड प्रकृति अम्लीय होती है। जिंक ऑक्साइड की प्रकृति उभयधर्मी होती है। लेथेनाइट को कहा जाता है दुर्लभ मृदा तत्व। एक्टिनाइट सामान्यतः कृत्रिम होता है। यूरेनियम किस श्रेणी का तत्व है? एक्टिनाइट का। प्लूटोनियम का उपयोग होता है परमाणु ईंधन में। आधुनिक आवर्त सारणी का अंतिम तत्व है ओर्गेनेसॉन्स। समूह एक की तत्वों की क्रियाशीलता नीचे जाने पर बढ़ती है। समूह 17 की क्रियाशीलता नीचे जाने पर घटती है। क्षार धातुओं का गलनांक कम होता है। हैलोजन का गलनांक नीचे जाने पर बढ़ता है। निष्क्रिय गैसों का क्वथनांक बहुत कम होता है। लिथियम अन्य क्षार धातुओं से भिन्न क्योंकि उच्च आवेश घनत्व होता है। बेरिलियम अन्य क्षारीय पृथ्वी धातुओं से भिन्न होता है छोटा आकार। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति उभयधर्मी। टीन और सीसा किस ब्लॉक के तत्व हैं? पी ब्लॉक के।
आयरन, कोबाल्ट, निकेल कहलाते हैं चुंबकीय धातु। सबसे अधिक गलनांक वाला तत्व है टंगस्टन। सबसे कम गलनांक वाली धातु है पारा। सबसे कठोर धातु है क्रोमियम। सबसे हल्की धातु है लिथियम। सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। विद्युत ऋणात्मक का ऐसा ही मात्रक है कोई नहीं। धातु में चमक के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। धातु के तार बनने की क्षमता तन्यता। धातु की चादर बनने की क्षमता अधात वर्धनीयता। आवर्त सारणी में जिग जैग रेखा दर्शाती है धातु और धातु सीमा। उपधातु ज्यादातर पाए जाते हैं जिग जैग रेखा पर। बोरॉन किस श्रेणी का तत्व है? उपधातु का। सिलिकॉन का उपयोग सेमीकंडक्टर में किया जाता है। जर्मेनियम का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में होता है। ट्रांजिशन तत्वों में मिश्र धातु बनने की क्षमता अधिक है। स्टील किसका मिश्र धातु है? आयरन का और कार्बन का। पित्तल किसका बना होता है? तांबा और जिंक का। कांसा किससे बनता है? तांबा और टीन से। सोल्डर किससे बनता है? सीसा और टीन से। परमाणु आकार निर्भर करता है ऊर्जा स्तर पर। आवर्त संख्या बताती है ऊर्जा स्तरों की संख्या। समूह संख्या क्या बताती है? संयोजक इलेक्ट्रॉन। अधिक संयोजक इलेक्ट्रॉन वाला तत्व है अधातु। कम संयोजक इलेक्ट्रॉन वाला तत्व है धातु। ऑक्टेट नियम सबसे कम लागू होता है हाइड्रोजन पर। कम संयोजन इलेक्ट्रॉन वाला तत्व है धातु। ऑक्टेट नियम सबसे कम लागू होता है हाइड्रोजन पर। डुप्लेट नियम लागू होता है हाइड्रोजन हीलियम पर। सबसे अधिक स्थिर इलेक्ट्रॉन संख्या है 8। आवर्त सारणी का व्यवहारिक आधार है रासायनिक गुण। सरकारी परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है आवर्त सारणी से क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए।